उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी, आज के इस हमारे समारोह में विशेष रूप से उपस्थित आप सबके आकर्षण का केंद्र ग्रेट खली जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से हमारे खासदार क्रीड़ा महोत्सव के सभी पदाधिकारीगण, आज विशेष रूप से जिनको हमने पुरस्कारों से सम्मानित किया है, ऐसे सभी क्रीड़ा क्षेत्र के महान खिलाड़ी और विशेष रूप से खेल पर प्रेम करने वाले हमारे नागपुर के खिलाड़ी प्रेमी भाई और बहनों, मैं जानबूझकर पहले बोलने के लिए इसलिए खड़ा हुआ कि मैं आप सबकी तरफ से देवेंद्र जी को कुछ प्रार्थना करने वाला हूं। मुझे बहुत खुशी है कि नागपुर में 60,000 खिलाड़ी जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा भाग लिया है। हमारा एक सपना है कि नागपुर में कम से कम 300 खेलों के मैदान हम तैयार करना चाहते हैं। पिछले बार देवेंद्र जी और बावनकुड़ी जी ने 50 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें से नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के सहयोग से कुछ मैदान अच्छे किए हैं, पर वहाँ लाइट लगाने की आवश्यकता है, अनेक जगह पर कंपाउंड वॉल डालने की आवश्यकता है और मैदान की जो आज की स्थिति है उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा उत्साह है। जब ज्येष्ठ नागरिकों के लिए हमने सबको बुलाया था, 3,000 ज्येष्ठ नागरिक आए थे, उसमें 2 किलोमीटर के दौड़ में 88 साल की महिला भी उत्साह के साथ उसने भाग लिया। इसी स्टेडियम पर महिलाओं की स्पर्धाएं हुई थी, उसमें सीनियर सिटीजन हो, विद्यार्थिनी हो, युवती हो, ऐसे 3,000 महिलाओं ने बहुत उत्साह से भाग लिया। हमारे जो दिव्यांग है, वो दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से स्पर्धा का आयोजन हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैं देखने के लिए गया था, जो दोनों पैरों पर चल नहीं सकते ऐसे दिव्यांग वहाँ वॉलीबॉल खेल रहे थे, बड़े उत्साह के साथ उनके चेहरे में हंसी थी, समाधान था और खुशी थी। वो देखकर हमें बहुत खुशी हुई। दिव्यांगों ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। हमने करीब इस समय 55 से ज़्यादा खेल जिसके लिए अलग अलग प्रकार की स्पर्धाएं हुई और सभी खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। 5,000 पंच और ऑफिसर्स जिन्होंने इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग किया, क्योंकि निर्णय करना, स्पर्धा का ठीक प्रकार से चलाना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। 5,000 से ज़्यादा लोग रात दिन मेहनत कर रहे थे। इसके साथ साथ खिलाड़ियों का रिस्पांस, तो 60,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, पर हर मैदान पर, चाहे वो शांति नगर हो, चाहे उत्तर नागपुर के मैदाने हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, कबड्डी खो खो का हो, टेनिस बॉल क्रिकेट का हो, दिव्यांग का हो, हर जगह पर प्रोत्साहन देने के लिए बड़े प्रमाण पर नागपुर की जनता, हमारी भाई और बहनें उनको शुभेच्छा देने के लिए हाजिर थी। पूरे इस दिनों में नागपुर में उत्साह का वातावरण बना और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे खासदार क्रीड़ा महोत्सव समिति के संयोजक हमारे जोशी जी, संदीप जोशी जी, दिवे जी और उनके साथ अंबुलकर जी और उनके पूरे टीम ने, उनके साथ हर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। हर साल वो मेहनत करते थे। इस साल मैंने तय किया कि इनको सबको ब्लेजर दिलाने की कोशिश करेंगे, जबकि थोड़ा सा महंगा अफेयर था, पर हमने 350 ऐसे प्रमुख लोगों को ब्लेजर दिया ताकि उनको भी ये लगे कि मैं भी कोई हूँ, और ये फीलिंग आने के लिए बड़े प्रमाण पर इसका भी हमने वितरण किया। करीब 1.5 करोड़ रुपए के
प्राइजेस भी दिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हम जो कर सकते हैं, इसका कारण हमारे जो स्पॉन्सरर्स हैं वो हमको सहयोग करते, इसीलिए हो पाया। मेरी और खासदार क्रीड़ा महोत्सव समिति की एक इच्छा है कि हमारे नागपुर में हम 300 खेलने के अच्छे मैदान तैयार करना चाहते, 300। और उस मैदान पर रोज शाम को कम से कम 1 लाख नागपुर के खिलाड़ी खेल सके, इसकी व्यवस्था हो। और इसलिए वहाँ मैंने कहा कि वहाँ मैदान की क्वालिटी, इस बार मैं काफ़ी मैदान पर गया, मैदान की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। बेचारे खिलाड़ी खेल रहे थे, मैं भी क्रिकेट खेलता था बहुत से ग्राउंड पर। इस बार मैदान की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हमने एक योजना बनाई है कि नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जो गंदा पानी होता है उसको शुद्ध करके वो बिल्डिंग और बिल्डर डेवलपर को देते हैं। अभी हमने 2 ट्रक, 1 ट्रैक्टर की व्यवस्था की है और हम ये प्रयास करेंगे कि निःशुल्क रूप से ये जो शुद्ध पानी है हर ग्राउंड पर, चाहे वो यूनिवर्सिटी का ग्राउंड हो, चाहे स्कूल का ग्राउंड हो, चाहे एनआईटी का हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे WCL का हो, किसी का भी हो, हर ग्राउंड पर हम पानी डालने का काम करेंगे ताकि मैदान की क्वालिटी अच्छी रहे। और उसी मैदान पर मैंने ढूंढकर एक कंपनी लाई है कि पूरे लाइट लग जाएंगे। शाम को 6 बजे सोलर सिस्टम है, वो 6 बजे लाइट लगेंगे और सुबह 6 बजे ख़त्म हो जाएंगे। बिजली का बिल 0 होगा। तो बिजली की व्यवस्था होगी, वहाँ प्रेक्षकों को देखने के लिए गैलरी छोटी सी होगी, हमारे महिला खिलाड़ियों के लिए और पुरुष खिलाड़ियों के लिए कपड़े बदलने के लिए स्पेशल रूम्स होंगी, वॉशरूम्स होंगी। और इस मैदान पर हम पेड़ भी लगाएंगे ताकि पेड़ के बाजू में ग्रीनरी में लोग बैठ सकेंगे। हमारे यहाँ के गरीबों के बच्चे मैदान पर खेल सके, उनका व्यक्तित्व बने, उनका कर्तृत्व, नेतृत्व और व्यक्तित्व बनने से वो अपने जीवन में यशस्वी हो, इसी भाव से ये प्रयास शुरू हुआ है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ का सांसद होने के नाते केवल ब्रिजेस, रोड, पानी, बिजली, गार्डन यहाँ तक सीमित न रहकर यहाँ के सांस्कृतिक वैभव को, यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के टैलेंट को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बार सांस्कृतिक महोत्सव में एक ही समय 1200 वायलिन, तबला, सब हमारे यहाँ के कलाकारों ने अपने कला का प्रदर्शन किया था। सांस्कृतिक महोत्सव भी यशस्वी हुआ। अभी ज्येष्ठ नागरिकों के लिए भी सांस्कृतिक महोत्सव होने वाला है और उसके साथ हमारे प्लेयर्स के लिए, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी हमने इसका निर्णय किया था, ये क्रीड़ा महोत्सव का। मैं आदरणीय देवेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे नागपुर शहर के इन मैदानों को अच्छा बनाने के लिए आपके तरफ से, जैसे आपने 50 करोड़ रुपए दिए थे, वैसे नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को इस बार आप 100 करोड़ रुपए देंगे तो हम ये सब मैदान अच्छे कर सकेंगे। पिछले बार जब आपने 50 करोड़ रुपए दिए उससे काफ़ी अच्छे मैदान तैयार हुए हैं और जो भी मंडल उस क्षेत्र में जिस खेल को खेलता है उसी को संभालने के लिए मैदान हम निश्चित रूप से देंगे। आने वाले फरवरी महीने में हम दिव्यांग पार्क, इसका भी भूमि पूजन करने जा रहे हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।